नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मुकाबला में आपका स्वागत है। भारतीय राजनीति में बुलडोजर एक सख्त और तत्काल इंसाफ यानी कि इंस्टेंट जस्टिस का प्रतीक हो गया है। हालांकि यह एक विवादित मुद्दा है, लेकिन जिस तेजी से बुलडोजर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और गुजरात घूमता हुआ अब दिल्ली पहुंच गया है, लगता नहीं कि भारतीय राजनीति में इसकी गर्जन शांत होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बुलडोजर की गर्जन किसी को संदेश देने के लिए है या फिर यह महज एक रूटीन प्रशासनिक कार्रवाई है जो कि हमने अलग अलग राज्यों में देखी। खास तौर पर इस पर स्पॉटलाइट या फोकस तब आया जब ये बुलडोजर पहुंचा दिल्ली की गलियों में। जहांगीरपुरी में, उत्तर दिल्ली की एक इलाका जहां पर हनुमान जयंती के दौरान दंगा फसाद हुआ था, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी नॉर्थ एमसीडी को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, और उसके बाद दरअसल ये कार्रवाई हुई। इसलिए इस पर सवाल उठते रहे। जो आज मुकाबला में हम सवाल उठा रहे हैं वो ये है कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है या गलत है। इस पर सब अलग अलग राय रखते हैं। इसलिए हमारे साथ आज मुकाबला में जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हैं MR शमशाद, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल, साथ ही में बीजेपी से आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए शुरुआत शमशाद साहब आपके साथ करना चाहेंगे। पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको एक मिनट का वक्त मिलता है शुरुआत में। आप इस मुद्दे पर अपनी बात कहें 1 मिनट के अंदर, और मुद्दा और सवाल यह है कि बुलडोजर की कार्रवाई सही या गलत। तो शुरुआत आपसे करेंगे शमशाद साहब, और उसके बाद हम एक एक करके सभी पैनलिस्ट को मौका देंगे, और कोई इस दौरान दूसरे पैनलिस्ट की जो 1 मिनट का वक्त है उसमें नहीं बोलेगा। शमशाद साहब शुरुआत कीजिए। जी, सबसे पहली बात कि देखिए, जहां भी इंक्रोचमेंट होगा या इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बुलडोजर से टूटता है। अब सवाल ये उठता है कि बुलडोजर का इस्तेमाल कोई मनमाने तरीके से कर रहा है या बुलडोजर का इस्तेमाल किसी पर्पस के लिए कर रहा है या किसी को सबक सिखाने के लिए कर रहा है। सवाल ये है यहाँ पर, और ये सारी जो डिबेट चल रही है, चाहे वो खारगौन में हो चाहे जहांगीरपुरी में हो, बुलडोजर का इस्तेमाल वहां पर सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि वहां पर उस बैकग्राउंड में कुछ इंसिडेंट हुए। ऐसा नहीं है कि जहांगीरपुरी में कहीं और इंक्रोचमेंट नहीं है। वहां पर जहांगीरपुरी में एक बहुत बड़ी सड़क है, शाह आलम बंद कहलाता है, जो आदर्श नगर को जोड़ता है। वो सिर्फ एक तरफ से ही वो रोड इस्तेमाल होता है, क्योंकि दूसरी तरफ पूरा का पूरा पूरी सड़क इंक्रोच्ड है और वो बंद है। वो किस लिए बंद है वो आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बुलडोजर के इस तरह की कार्रवाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको आगे कार्यक्रम में पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी 1 मिनट का वक्त है, और गुरदीप सिंह सप्पल साहब आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। अंजलि जी, बुलडोजर एक टूल है प्रशासन का, लेकिन जब खबर कानून की बजाय कोई एक टूल बनने लग जाए तो आप समझिए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। आज की तारीख में बुलडोजर का इस्तेमाल जो बीजेपी ने किया है वो एक संदेश देने के लिए किया है। संदेश क्या है? अपने लोगों को वो ये कहना चाहते हैं, जो उनके समर्थक हैं, कि देखिए हमारे आगे ना कोई कानून की चलेगी ना किसी व्यक्ति की चलेगी। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो जो बात ये कहते हैं चूंकि कानून का प्रक्रिया बहुत लंबी है और जो लोग हैं दंगाई हैं उनके आप सजा नहीं दे पाते हैं, तो ये बात कहते हुए बीजेपी भूल जाती है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर 16 साल 17 साल से उनका राज है, दिल्ली में 8 साल से उनका राज है, और अगर कानून की प्रक्रिया में देरी है तो उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। इस देश के अंदर कानूनी व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था के तहत पहले भी अतिक्रमण हटाए जाते रहे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हटते थे, लेकिन इस तरह से जो मुद्दा बनाकर लोगों की जीविका पे, लोगों की पहचान पर जो प्रहार कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है। चलिए वत्स साहब, आलोक वत्स साहब, अब आपकी बारी है। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए अंजलि जी, जो बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, अभी तक किसी कोर्ट ने बुलडोजर के इस्तेमाल पर कोई स्ट्रिक्चर नहीं पास किया है। इसलिए जहां कहीं भी इस्तेमाल हुआ है
वहां पर लोगों ने गलतियां की हैं, उनको सजा देने के लिए या बलात्कारी भगोड़े थे या इलीगल एनक्रोचमेंट किए हुए थे, जहां पर बुलडोजर चला के उसको साफ किया गया है। गवर्नमेंट के बहुत से लैंड को लोगों ने एक्वायर कर लिया था और बहुत से जगह लोगों ने सोशल फैब्रिक तोड़ने का काम किया। जहां जिन घरों से पत्थर चलाए गए, ये प्रूव हो गया कि यहां से ये लोग हिंदुस्तान के में दंगा फैलाना चाहते हैं। उनको ठंडा करने के लिए ये बुलडोजर चला है और ये जब तक अशांति फैलाने वाले तत्व यहां मौजूद रहेंगे, जब तक राज्य और देश के जमीन पर कब्जा करने वाले लोग रहेंगे, जब तक बलात्कार करके गुम हो जाने का काम करेंगे, जब तक क्रिमिनल अपराध करने के बाद अब्सकॉन्ड कर जाएंगे, तब तक ये बुलडोजर चलता रहेगा। चलिए, अब हम रुक करते हैं आईपी सिंह साहब का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सिंह साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो कानून है उसके ऊपर चल रहा है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केरल में बोलते हुए उन्होंने कहा कि फौरी अगर हम कोई जजमेंट देते हैं तो वो सही नहीं होता। एक तरह से उन्होंने इस बात को नकार दिया कि अब देश में जो अदालतें हैं वो उसकी जरूरत बीजेपी सरकार को नहीं रह गई है। जहां भी उनकी सरकारें हैं वहां वो बुलडोजर चला रहे हैं। मुझे एक वाकया 90 के दशक का याद आता है, जब खैरनार मुंबई में बुलडोजर चलाते थे तो न्याय सम्मत बातें होती थी, न्यायपालिका आदेश देती थी, उसके बाद बुलडोजर चलता था। लेकिन बुलडोजर चलाने की जो परंपरा एक नई उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, वही धीरे धीरे चाहे मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो या अन्य राज्यों में धीरे धीरे वो फैलता हुआ चला गया। तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रिंसिपल एक बार देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। शुक्रिया। वैसे यहां मैं ये भी कह दूं कि खैरनार की आपने बात कही, उनके साथ मैंने कई बार इंटरव्यू किया है। उनका जो बुलडोजर चलता था वो राजनीतिक आकाओं के खिलाफ चलता था, उनके आदेशों के खिलाफ चलता था, लेकिन यहाँ दूसरी तरह का बुलडोजर है। शुक्रिया। हम एक बार फिर से आपको याद दिला दें अपने दर्शकों को कि सवाल क्या है जिस पर आज चर्चा हो रही है। दरअसल सवाल यह है कि जो बुलडोजर चल रहा है, जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, क्या ये सही है या गलत? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुनेंगे अपने सभी यहां पर मौजूद मेहमानों की राय। तो चर्चा हो रही है बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में और सवाल जो हम पूछ रहे हैं वो ये कि ये कार्रवाई सही है या गलत। और हमारे साथ एमआर शमशाद मौजूद हैं जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और वो याचिकाकर्ता भी हैं जो बुलडोजर को लेकर कार्रवाई चली है मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे भी, उसको लेकर भी। और गुरदीप सिंह सप्पल हैं प्रवक्ता कांग्रेस, आलोक वत्स हैं नेता बीजेपी और आईपी सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। शमशाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपत्ति किस लिए जता रहे हैं आपके याचिकाकर्ता अगर ये कार्रवाई इलीगल स्ट्रक्चर्स पर हो रही है? जी, अभी मैंने सुना मिस्टर आलोक वत्स को, वो ये कह रहे थे कि जो बलात्कारी लोग हैं, जो स्टोन पेल्टर्स हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा। यही तो ऑब्जेक्शन है। अगर उन्होंने ये समझ लिया है कि बुलडोजर इसलिए बनाया गया है कि क्रिमिनल्स को पर बुलडोजर चलाएंगे, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल उनकी नादानी है और नासमझी है। बुलडोजर चलाने के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। वो दिल्ली में एमसीडी एक्ट है जिसके अंदर उसके प्रावधान है, सीआरपीसी है जिसके अंदर प्रावधान है, उसके अंदर एक पब्लिक अथॉरिटी को एक एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने होते हैं और उस स्टेप्स के बाद एक स्टेज आता है जब वो हट नहीं रहा होता इंक्रोचमेंट या इलीगल स्ट्रक्चर, तब बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन उससे पहले प्रीकंडीशंस हैं उसके। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों के हाथ में आज बुलडोजर है। बुलडोजर का काम की आपत्ति प्रक्रिया से है, आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया फॉलो नहीं की। देखिए, एक बात तो ये हुई अंजलि जी, एक बार हम इस पे अवध साहब का जवाब सुन लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली भी उठा ली है। अवध साहब बताइए। शमशाद जी, मैंने ये नहीं कहा कि बुलडोजर आंख मूंद के चलाया जाएगा।
आप जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चल रहा है। आप एक भी जगह सिद्ध कर दीजिए जहां बुलडोजर बगैर प्रक्रिया के कहीं पे चला है, एक भी जगह सिद्ध कर दीजिए। अगर ऐसा है तो आप कानून के कटघरे में हमें खड़ा कीजिए और वहां से हमें सजाएं दिलाइए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी जगह जहां बुलडोजर चला है वहां पर सारी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही चला है। अगर किसी ने गवर्नमेंट के रैंक को इंक्रोच किया हुआ है उस पर बुलडोजर चला है। जहां कोई बलात्कारी पर वारंट हो गया और वो एब्सकॉन्ड कर रहा है वहां चला है। चलिए वत्स साहब, ये आप कह रहे हैं कि जिस पे भी बुलडोजर चला उसकी कोई ना कोई आपराधिक पृष्ठभूमि थी, लेकिन क्या बुलडोजर उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि की वजह से चला या इसलिए चला कि इलीगल एनक्रोचमेंट था? नहीं, उस पर सिद्ध हो गया कि इन्होंने गलत ढंग से यहाँ पर एक्वायर किया हुआ है और इसको वापस होना है, तो वहां चला है। ऐसे आंख मूंद के नहीं चला है किसी के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं आईपी सिंह साहब का यहाँ पहले रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी पार्टी ने बुलडोजर बाबा कह के मजाक उड़ाया था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि बुलडोजर का आपने एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म और एक बहुत अच्छा एक्शन प्लेटफॉर्म दे दिया बीजेपी को। देखिए, जो बुलडोजर है और बुलडोजर और बीजेपी के जो कार्य संस्कृति है, तालिबान में कोई फर्क नहीं, क्योंकि तालिबान जो सरकार है, तालिबान जो है वो अपने देश का संविधान नहीं मानता, वहां कोई न्यायपालिका नहीं है, कार्यपालिका और विधायिका इसका ये काम नहीं है कि वो बुलडोजर से डिमोलिश करेगा। जब भी जरूरत होती है न्यायपालिका फैसला करती है, न्यायपालिका तय करती है कि कौन सी अमुक बिल्डिंग या घर को गिराया जाए। एमएलसी चुनाव में हमारे तमाम जो प्रत्याशी थे, पूर्व एमएलसी थे, लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनके संस्थानों पर बुलडोजर चला दिया गया। क्या न्यायिक प्रक्रिया का वहां पालन किया गया? बिकरू कांड में ठीक है वो अपराधी है, मैं कहता हूं कि आतंकवादियों को फांसी की सजा दी गई भारत में, लेकिन क्या उनके घर गिराने का काम, उसका आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, न कि बीजेपी सरकार या तत्कालीन सरकारों ने उसके लिए आदेश दिया हो? तो आज जो भी बुलडोजर चल रहा है वो नरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी के लिए कि जो भी विपक्ष है अगर जरा भी जरूरत करेगा, जरा भी मेरे तरफ रुख करेगा, मेरे जवाब देगा, आकर एनडीटीवी जैसे आम चैनलों पर बैठ के मेरी शिकायत करेगा तो उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाएगा, उसको सलाखों में अमिताभ ठाकुर की तरह, आईपी सिंह की तरह उनको फंसा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है। बदले की कार्रवाई है, ये कोई इलीगल स्ट्रक्चर हटाने की कार्रवाई नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी वत्स साहब, एक और आरोप सुन लीजिए, उसके बाद एक साथ ही जवाब दे देना, क्योंकि प्रवक्ता कांग्रेस भी हैं अभी हमारे साथ। हाँ, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी सप्पल साहब कि दिल्ली में जितना इलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत सा काम आप लोगों के एक रेप्यूटेशन होती थी कांग्रेस की कि वो इंक्रोच होने देती है, वो स्क्वाटिंग करने देती है लोगों को, तो यहाँ कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आप लोगों की पार्टी बढ़ावा देती है, पहले इंक्रोचमेंट और फिर जब उस पर कार्रवाई होती है तो आप लोग कहते हैं कि कार्रवाई कर दी गई। अंजलि जी, पहले जो आलोक जी ने बोली 3 बातें, उसका जवाब, फिर आपकी बात का जवाब। आलोक जी ने एक बात बोली कि कोर्ट ने कभी कोई स्ट्रक्चर पास नहीं किया। आलोक जी, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चले, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों की, जो सरकार की नजर में दंगाई थे, उनकी प्रॉपर्टी कब्जे में की गई, उन पे पेनल्टी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2022 को इस साल उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि सबके पेनल्टी के पैसे वापस लौटाए जाएं, जिसकी प्रॉपर्टी आपने कब्जा की है सरकार ने, वो वापस लौटाई जाए और उसके लिए अलग कानून की प्रक्रिया अपनाई जाए, क्योंकि कोर्ट का यह कहना था कि सरकार खुद ही शिकायत करके, खुद ही फैसला करके और खुद ही फैसले को अमल में नहीं ला सकती है। जज का काम भी सरकार करे, शिकायत का काम भी सरकार करे और जल्लाद का काम भी शिकायत सरकार करे, ये संभव नहीं है। पहली बात, ये आपका कहना गलत है कि कोर्ट ने नहीं किया, और ये बात आपकी मध्य प्रदेश सरकार को मालूम है। इसलिए जब खरगोन के अंदर बुलडोजर चला, उसके बाद जब अचानक लगा कि गड़बड़ हो गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, तो वहां के जिलाधिकारी ने, कलेक्टर ने एक आरटीआई के जवाब में स्पष्ट बोला कि मैंने कोई आदेश ही नहीं दिया। अब जिलाधिकारी के आदेश के बगैर आपकी सरकार बुलडोजर चला रही है, ये आपकी सरकार का सच है। दूसरी बात आपने बोली कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की, जो इलीगल सड़क पे लगाते हैं,
तो मेरा ये चैलेंज है, आज आप इस टीवी पे कह दीजिए दिल्ली के अंदर 73% इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जो खोमचे वाले हैं, जो खोखे वाले हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, जो ढाबे वाले हैं, आप सबके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। आज आप कहिए कि दिल्ली में जितने लोग सड़क के ऊपर काम धंधा करते हैं, जैसे आपने जहांगीरपुरी में चलाया है, आप पूरी दिल्ली के अंदर चलाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, कह दीजिए। और तीसरी बात आपने बोली कि जो दंगाई है उन पे बुलडोजर चला है। अरे कल तो आपका, परसों आपके जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, वो कोर्ट में कहते कहते थक गए कि दंगे से इसका कोई संबंध नहीं है। और अब मैं चैलेंज कहता हूं, बीजेपी कहे थे कोर्ट के अंदर एक हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी कि ये दंगाइयों के खिलाफ है, आपकी पार्टी नहीं कहेगी, क्योंकि ये आप टीवी पे कहते हैं, आपको पता है कानूनी रूप से गलत है। और अंजलि जी, जो आपने बात की इल्लीगल की बात, इल्लीगल 15 साल से तो बीजेपी यहाँ पे नगर पालिका में है, एमसीडी में है, 15 साल से। सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल में 16 साल बीजेपी है, कांग्रेस से पूछा जाएगा, वहां भी इलीगल स्ट्रक्चर पे चला है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ कांग्रेस इस देश में जवाब देगी, जो विपक्ष में बैठा है और जो सत्ता में बैठा है, जिसके चलते हो रहा है, वो जवाब नहीं देगा। और कांग्रेस ने इसका इलाज भी निकाला था। हमारी जब सरकार थी केंद्र में, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट पास किया गया था कि जो भी सड़क पे काम करता है, वो सड़क पे अगर आप उसको हटाएंगे तो अलग एक जगह उसको काम करने की देंगे। आप ही के पार्टी के अजय माकन जी लेकर गए थे 2016 में, ये पूरा मामला परवान चढ़ा था। लेकिन यहाँ पर मैं वत्स साहब, आपको एक तो ये जो सारे आरोप आप पे लगे उसका जवाब देना, दूसरा एक सवाल मेरा भी ये है कि मान लीजिए अगर आपकी बात मान भी लेते हैं कि ये जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, इन्होंने दंगा किया या जो भी है, इन्हें आप गलत मानते हैं, इनका आप इनका रोजी रोटी का जरिया या इनके घर तोड़ना चाह रहे हैं अलग अलग जगहों में, पर इनके परिवार वालों को क्यों सजा मिल रही है? क्योंकि जब आप ये तोड़ रहे हैं तो आप इनको अकेले को सजा नहीं दे रहे, आप इनके पूरे परिवार को सजा दे रहे हैं। पहले एक सवाल पूछ लीजिए कि क्या पूरे दिल्ली के रेहड़ी वालों को, खोमचे वालों पे बुलडोजर चलाएंगे या सिर्फ जहांगीरपुरी में चलाएंगे? चलिए इसका भी जवाब दे दीजिएगा बच्ची। और जहांगीरपुरी में क्या सिर्फ एक स्ट्रीट पे चलाएंगे या पूरे जहांगीरपुरी में चलाएंगे, ये भी पूछ। चलिए शमशाद साहब ने भी एक सवाल पूछ लिया। चलिए एक चीज तो पहले मैं सप्पल साहब को बता दूं कि हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। अब वो लगभग हमारा मिशन पूरा होने की तरफ है। आप तो ये इसलिए इनसे तो प्लीज, आप बोल रहे थे तो यही तो आप बात कहीं ले जाएंगे ना। मैंने तो कोई बात नहीं, मैं तो मुद्दा पूछा। मोदी सरकार और बीजेपी सरकार काम कर रही है। मैंने कहा ना, चुभती दुखती रग पे हाथ रख दिया तो तिलमिलाने लगे। नहीं, हम तो मुक्त हो गए। बुलडोजर कहाँ युक्त करेंगे ये बता दो आप। कितने सड़कों पे दिल्ली के बुलडोजर चलेगा? कितने लोगों को आप रोजगार से करेंगे? सप्पल साहब वत्स साहब को जवाब देने दीजिए। आजम खान को बाहर निकलने से संभालिए, उसमें अपना टाइम बिताइए। अरे आजम खान को तो आपने निर्दोष को जेल में बंद रखा। सब डायलॉग करके अब बच रहे हैं। उन्होंने डायलॉग बाजी से बच रहे हैं, मुद्दा नहीं बोलेंगे। सप्पल साहब आपको मौका देना पड़ेगा वत्स साहब को बोलने का। थोड़ी देर शांति करिए, कुछ बोलेंगे आपको नाराजगी होगी, मैं समझती हूँ, पर उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये 3 वर्सेस 1 में खेल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं, मैं रोक रही हूँ इसलिए, बिल्कुल नहीं वत्स साहब, इसलिए मैंने रोक दिया है। ये 6 वर्सेस 1 भी आ जाएंगे तब भी मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गेस्ट से यही उम्मीद है। तलवार लेकर चल रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अब आप शांति बनाए रखिए सिंह साहब। अब वत्स साहब बोलेंगे और आप सबको सुनना पड़ेगा क्योंकि अब उनका वक्त है। बिल्कुल शांति। हाँ बताइए वत्स साहब। अब आप शांत रहेंगे? अब मैं भी शांत रहूंगी, आप बात कर लीजिए अपनी पूरी। कौन सी ठेली और रेडी पटरी को तोड़ा गया है बुलडोजर से? मुझे एक जगह भी दिखा दीजिए जहां भी रेडी पटरी टूटी है। प्लीज कीप क्वाइट। आप जहां भी तोड़ा गया है, इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ा गया है या गुस्सा मत होइए, आराम से बात करिए। 1 मिनट। एब्सकॉन्डर के पीछे तोड़ा गया है, एब्सकॉन्डर को तोड़ा गया है या किसी बलात्कारी के गायब होने से उसके घर पर तोड़ा गया है? कोई भी ऐसा, कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी शरीफ नेता, कोई भी पाक साफ आदमी के ऊपर अगर बुलडोजर चला है सब इलीगल सारे सांसद विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे। अब मैंने कहा ना समाजवादी के खिलाफ तो हम इसीलिए जीत कर आए हैं कि आपके राज आने से महिलाएं, समाजवादी पार्टी ही आपको 2024 में फिर से 2004 की स्थिति में भेजने वाली है। 37% वोट शेयर है। बिहार लॉस कर रहा है। अब इंतजार करिए, 175 का फिगर टच करते हुए
आंसू आ जाएंगे। इंतजार ऐसा करिए है, 2024 में आलोक जी, आपको जवाब मेरी देने बात- वाला है लोकतंत्र है। मेरी बात ये मेरी बात सुन लीजिए। आपातकाल आपका खारिज सिंह हो साहब- जाएगा 2024 में। सिंह साहब उन्हें बोलने का आप मौका मेरी- दीजिए। हाँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जितने चलिए, भी वो तो आपने देखा जितने 2 भी सीट से यहाँ तक का जितने भी सड़े गले नेता थे, हम तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने सड़े गले नेता आ गए थे उन सबको आपने आत्मसात कर लिया, लेकिन कुछ चलिए हुआ अभी नहीं। अभी मैं आपको यहाँ रोकूंगी वत्स साहब, क्योंकि आपने एक जो सारे सबसे तो बाहर क्रूशियल ही सवाल हैं। था उसका जवाब नहीं दिया। आपका टोन वो है। ये, क्या दिल्ली आपका में टोन है। बाकी सब जगह भी बुलडोजर चलेगा? इतना मैं मानती हूँ कि अब एमसीडी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है कई जगहों पर। अगर ये सफाई अंजलि, अगर ये सफाई की प्रक्रिया चालू हो गई है तो ये एक एक करके सब जगह जाएगी जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये हम देखेंगे कांग्रेस और की देन इसका है। हम- एक मिनट, अंजलि जी, एक सवाल। इसका हम एक ब्यौरा सवाल भी आलोक लेंगे, जी लेकिन से। सप्पल साहब एक बार मैं आपके पास आऊंगी। पहले मैं शमशाद साहब को पूछ लूं एक सवाल। हालांकि ये वकीलों को पूछने वाला सवाल नहीं है, लेकिन आप क्या मान रहे हैं एक व्यक्तिगत तौर पर, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और यहां भी अभी जो चर्चा थी वो 2024 पे चली गई थी? देखिए, आपने बिल्कुल जो है ना उसकी नब्ज को पकड़ी है। एक लीगल प्रोसेस तो ये है ही, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जहांगीरपुरी की सिर्फ एक वैसी स्ट्रीट जहां पर मस्जिद है वहां नहीं चलता बुलडोजर, और खरगोन में जहां पर एक मस्जिद है वहां पर नहीं चलता बुलडोजर। तो इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, वो कोर्ट में भी बताई गई ये बात कि साहब आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए। मेरा ऑफिस है जंगपुरा में, भोगल के सामने, भोगल में, वहीं पर लोगों ने पब्लिक टॉयलेट पे बड़ी आलीशान दुकानें बना रखी हैं। उसको कोई क्यों नहीं आता तोड़ने के लिए? वो लोग उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ये जो लोग हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, और ये शमशाद गरीब साहब, लोग वैसे लोग माफ हैं। कीजिएगा, मैं आपसे कुछ जानना चाह रही हूँ। मेरे ख्याल से दिल्ली में इस तरीके से बुलडोजर चलना या उस पर इतना स्पॉटलाइट होना 2006 में जो हुए थे उसके बाद से नहीं हुआ है, जब हमने मॉलों पर, बड़े बड़े दुकानों पर और साउथ दिल्ली के पूर्वी मार्ग, बसंत विहार जैसी कोठियों पे देखा था कार्रवाई होते हुए। एग्जैक्टली जैसे ही उस पर ये कार्रवाई हुई, उसके बाद पार्लियामेंट में ने कानून बना दिया 2007 में कि साहब इस पर आप कोई इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है या इंक्रोचमेंट है उस पर कोई डेमोलिशन नहीं होगा। एक्सेप्शन था सिर्फ रास्ता साफ करने का। तो जब ये बात वहां आती है जहां पर अमीर बड़े लोग, रिसोर्सफुल लोग जहां अफेक्टेड होते हैं, तो पार्लियामेंट कानून बना देती है। वो कानून आज भी इन प्लेस है और वो उन गरीबों पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन उसको नहीं मानेंगे हम। वो जो पहले के कानून में नोटिस की प्रक्रिया है उसको नहीं मानेंगे हम। लेकिन ये सब भी हो सकता है, लेकिन अब आप सिर्फ एक वैसी स्ट्रीट को चुनेंगे निशाना बनाने के लिए और बुलडोजर चलाने के लिए जिस स्ट्रीट से एक मैसेज दे सकें आप कि साहब ये मस्जिद है तो इसके आसपास सिर्फ मुसलमान रहते होंगे, उसमें 2-4 नॉन मुस्लिम के भी घर आ जाएंगे, लेकिन आई विल सक्सीड इन सेंडिंग अ मैसेज। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आपके सवाल के जवाब में सप्पल साहब के पास जाते हैं। सप्पल साहब, यहाँ एक आपको जवाब देने का और अपनी बात कहने का मौका तो है ही, लेकिन मैं भी एक आरोप लगाना चाहती हूँ आप लोगों पर। वो ये है कि जब ये सब हो रहा था हमने किसी नेता को वहां नहीं देखा। जो एक महिला आई अकेली हाथ में पर्चा लेकर के और आदेश लेकर के, वो खड़ी हो गई बुलडोजर के सामने, वो सीपीआईएम से थी, बृंदा करात। आप में से कोई नहीं था वहां। पहले जो आलोक जी ने बोला, आलोक जी आपकी आज दुविधा यही है, आप कह रहे हैं कि कुर्सी और टेबल और ये सब नहीं टूटे, ठीक है ना। अधिक सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यही साबित करने की कोशिश की कि ये तो कुर्सी टेबल टाइप की चीज थी जिसपे बुलडोजर चला। ये आप नहीं बोल सकते। आप कह रहे अवैध निर्माण हटाया गया, यहां बोलते हुए आप अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि अभी मार्च तक, 22 मार्च को भी आपकी सरकार में प्रधानमंत्री उदय योजना के नाम से पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बोला था कि जिसके पास भी दिल्ली में 1797 अवैध कॉलोनियों में घर है या दुकान है, उसको प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत रेगुलराइज कर दिया जाएगा, उसको वैध बना दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चला के गिरा दिया जाएगा। अब आप पीएम के अगेंस्ट हैं या जनता के अगेंस्ट, तय कर लीजिए। बाकी रही बात अंजलि जी, इस घटना को जहांगीरपुरी को अगर आप अकेले में देखेंगे, पूरा मौका दूंगी सप्पल साहब को, अगर आप जहांगीरपुरी की घटना को केवल अकेले में देखेंगे तो आपका आरोप सही साबित होगा।
लेकिन जहांगीरपुरी की घटना जो है, लगातार जो पिछले 15-20 दिनों के अंदर घटनाएं हुई हैं, उसकी कड़ी में है। और इसीलिए खरगोन में कांग्रेस ने 5 सदस्यीय का जांच दल बना के भेजा था। इसीलिए करौली में 3 सदस्यीय जांच दल बना के भेजा था। इसीलिए कल अलवर में आज 3 सदस्यीय जांच दल गया कांग्रेस का। इसी तरह से जहांगीरपुरी के अंदर भी गया है। केवल उसी वक्त रिएक्शन हो, उसी वक्त हो, इसमें पूरी राजनीति नहीं सिमटती है। सवाल यह है कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा के खिलाफ, बीजेपी के प्रोपेगेंडा के खिलाफ अंजलि जी पूरे सबूत के साथ रहना पड़ेगा। बीजेपी के प्रोपेगेंडा के खिलाफ जनता में, मीडिया में, कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। इसलिए खुद जाके जांच करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हर जगह कांग्रेस की टीम जा रही है जो पूरे प्रूफ इकट्ठे कर रही है, लोगों से बात कर रही है और ये न्यायिक जांच में भी काम आएगा और ये मीडिया डिबेट में भी काम आएगा। टीम जा रही है, बढ़िया है, थोड़ी चुस्त भी रहे ये टीम तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, चुस्त है। आप बताइए, आज हमारी टीम अलवर में है तो आप उस पर कितना चला रहे हैं? बताइए, पूरे मीडिया कांग्रेस की टीम को, लेकिन हमारी टीम गई है, जनता के बीच में है। चलिए अब वत्स साहब को मौका देते हैं। हाँ, कांग्रेस में सिर्फ 2 ही आदमी, 3 ही आदमी है जो नेता हैं और सब फॉलोअर हैं। यूपी के चुनाव में या तो प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, तीसरा कोई नेता नहीं। और इनकी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो कब गई, कब जाएगी, कब दिन के उजाले में जाएगी, रात के अंधियारे में जाएगी। और अगर मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर ये दिन के उजारे में गए तो वहां की पब्लिक इनको घुसने नहीं देगी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आलोक साहब, कांग्रेस तो जैसी उसका ढुलमुल रवैया है, वो उनका तभी इतना आत्ममंथन हो रहा है, पीके साहब को लाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ आलोक साहब, टीके के लाने से कुछ आलोक साहब, पीके साहब को छोड़िए, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। जहांगीरपुरी मैं भी गई, 2-3 बार गई, वहां पे हमने देखा कि वहां कूड़े का इतना बड़ा ढेर है और इतनी गंदगी है, वहीं सुअर, कुत्ते सब घूम रहे हैं। मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, बीमारी का घर, गंदा पानी भी है वहां पे, इतनी गंदगी थी। तो मुझे ये बताइए कि एमसीडी का काम तो ये भी है, एमसीडी वो काम तो करती नहीं है, तत्परता दूसरे कामों में नजर आ रही है। जैसी आदेश जी का आदेश गया कि बुलडोजर लेके पहुंच जाइए, सबक सिखाइए ओपनली, और अगले दिन ऐसे कैसे हो गया कि अगले ही दिन वहां पर एमसीडी पहुंच गई? देखिए अंजलि जी, आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। मैं राजनीति करता हूं लेकिन झूठ की राजनीति नहीं करता हूं। ये सब जो कॉलोनियां हैं, इसमें गंदगियों का अंबार लगा रहता है, मूवमेंट की जगह नहीं होती है और इनके पास उस तरीके की व्यवस्था नहीं है जहां ये एकत्रित कर सकें। ये जहां मर्जी फेंक देते हैं। कुछ यहाँ के लोग भी इनडिसिप्लिन है, इन बातों को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जहां तक भरसक प्रयास होता है सफाई कराने का वो है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इन सब जगहों में अगर दूसरी जगहों में 20% इंक्रोचमेंट है तो इन कॉलोनियों में 80% इंक्रोचमेंट है। रोड आपको दिखाई नहीं देगा, रोड ही नहीं दिखाई देता है, कहाँ है रोड? तो बुलडोजर के साथ साथ ढलाव भी चलेंगे वहां पे, वो डंपर भी चलेंगे जो ढलाव से कूड़ा उठा के लेके जाएंगे। उम्मीद यही कर रहे हैं हम कि आप वहां सफाई भी, अगर सफाई करनी है तो पूरी सफाई अच्छी तरह से, गंदगी भी उठाइए। चलिए, वक्त हमारे पास अब रह नहीं गया है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद यही है कि बुलडोजर की रफ्तार थमेगी। अगर सफाई वाकई में करनी है तो सफाई इन कॉलोनियों की कीजिए, उनको बेहतर रहने की लिविंग कंडीशन, स्थिति, परिस्थितियां दीजिए, तब वो भी खुश रहेंगे और नेता भी खुश रहेंगे। और शायद इस तरह की, अगर इस तरह का गुस्सा और इतना फ्रस्ट्रेशन समाज में नहीं होगा तो हर बात पे उन्माद नहीं जागेगा और झगड़े नहीं होंगे। फिलहाल मुकाबले में इतना ही। नमस्कार। आज की तारीख में बुलडोजर का इस्तेमाल जो बीजेपी ने किया है वो एक संदेश देने के लिए किया है। संदेश क्या है? अपने लोगों को वो ये कहना चाहते हैं जो उनके समर्थक हैं कि देखिए, हमारे आगे ना कोई कानून की चलेगी ना किसी व्यक्ति की चलेगी। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो जो बात कहते हैं, बात ये कहते हैं चूंकि कानून का प्रक्रिया बहुत लंबी है और जो लोग हैं दंगाई हैं उनके आप सजा नहीं दे पाते हैं, तो ये बात कहते हुए बीजेपी भूल जाती है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर 16 साल 17 साल से उनका राज है, दिल्ली में 8 साल से उनका राज है, और अगर कानून की प्रक्रिया में देरी है तो उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। इस देश के अंदर कानूनी व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था के तहत
पहले भी अतिक्रमण हटाए जाते रहे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हटते थे, लेकिन इस तरह से जो मुद्दा बनाकर लोगों की जीविका पे, लोगों की पहचान पर जो प्रहार कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है।